Hello guys, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. Okay students, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जस्ट इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जस्ट इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं बेटा, ठीक है। हाँ गाइज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आया है यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, कहां से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। कहां से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दो ब्रांच है गाइज। पहली ब्रांच तो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दूसरी जो ब्रांच है गाइज वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो दोनों के बारे में हमने 12th फिजिक्स में स्टडी करना है, लेकिन पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए गाइज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो, दो वर्ड है। इलेक्ट्रो मतलब किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिज्म किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिक फील्ड। जहां हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसको फर्दर डिवाइड किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो देखो गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड स्टैटिक मींस रेस्ट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बन गई बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बन गई गाइस? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच हम क्या करते हैं, जिसके अंदर वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। ओके, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स अगेन चार्ज एंड डायनेमिक मीन्स मोशन। डायनेमिक मीन्स मोशन। इसका मतलब ये वो ब्रांच है गाइस जिसमें हम चार्ज को, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को किस में स्टडी करेंगे? मोशन के अंदर स्टडी करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, फिजिक्स 12th फिजिक्स के अंदर 80% जो है ना फिजिक्स को कवर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बाकी कुछ और यूनिट्स भी बचती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे इसी के अंदर EMI पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तो एक अपने आप में अलग से ही यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बेटा। तो गाइज ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में। क्योंकि चार्ज, और चार्ज भी कौन सा बेटा? चार्ज भी कौन सा? चार्ज भी मैंने कौन सा बोला है? चार्ज भी कौन सा? रुका हुआ चार्ज। कौन सा? रुका हुआ चार्ज। कौन सा चार्ज स्टडी करेंगे? रुका हुआ चार्ज स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज जो है गाइस, ये एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। या फिर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो हमें किससे बदलता है? चार्ज से। तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जानते हो, जिसको आप
जिसको आप फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जिसको आप फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और जिसके बारे में आप फर्दर डिस्कवरी नहीं कर सकते। तो चार्ज बहुत छोटी यूनिट होती है। चार्ज जो है वो अपने आप में बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसके बारे में आप फर्दर डिस्कवरी नहीं कर सकते। अब चार्जेस जो है गाइस, वो 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। फर्स्ट इज कौन सा? फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और चार्ज की जो डिस्कवरी हुई थी अराउंड 600 BC, कहां हुई थी? ग्रीक के अंदर। अराउंड 600 BC ग्रीक के अंदर चार्ज की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, ठीक है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इनकी यूनिट है कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है गाइस? कूलाम। क्लियर? तो और पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्या थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? चार्ज की क्या की थी? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की क्या थी? डिस्कवरी की थी, ठीक है गाइस। इसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है। चार्ज की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज है, वो इस तरह से है, देखना एक बार। चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस, like repel each other, like repel each other, and unlike charges attract each other। इसका मतलब दोनों जो चार्जेज है अगर सेम पोलैरिटी के होंगे तो चार्जेज के बीच में क्या होगी? रिपल्सन होगी, रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। अगर चार्जेस डिफरेंट पोलैरिटीज के हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। अगर सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, समझो बेटा पॉजिटिव चार्ज है गाइज, या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इनके बीच में क्या होगी? दुश्मनी होगी। इनके बीच में क्या होगी? दुश्मनी होगी। और दुश्मन को देख के क्या करता है? दुश्मन दूर भागता है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को देख के दूर भागेंगे। और दूर भागेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेस, सपोज करो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे? लविंग चार्जेस। याद रखने के लिए बोल रहा हूं बेटा, ऐसे लविंग चार्जेस के बीच में ऐसा कोई प्यार व्यार तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन याद रखने के लिए ये चीजें बोली जा रही है। कभी बोलो कि संदीप सर ने ऐसा बोला था, कि सर ने बोला था, ये दोनों के बीच में क्या होता है? लव होता है। इन दोनों के बीच में प्यार होता है। याद रखने की बात है बेटा। ये क्या है? आपका लविंग चार्जेस है, ठीक है। और लविंग चार्जेस, जिन दो चीजों के बीच में आपस में प्यार होता है तो वो बेटा एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है। हाँ गाइस, क्लियर और नॉट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की बेटा, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज क्या है? एडिटिव है। चार्ज क्या है? एडिटिव है। दिखाता हूं अभी कैसे एडिटिव है। चार्ज इज एडिटिव। सेकंड इज चार्ज इज एडिटिव। चार्ज कैसा है? एडिटिव है। दिखाता हूं। सपोज करो ये हमारे पास एक बॉडी है,
इसके ऊपर चार्ज है +10 कूलाम, -20 कूलाम, +3 कूलाम। तो नेट चार्ज कैसे लिखोगे? 10 -20 +3 13 -20 -7। तो देखो ऐड कर दिया ना हमने चार्ज को, ऐड अप कर दिया ना नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कितना है? 7 कूलाम आया। तो किसी भी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा बेटा? ऐड कर देंगे, एडिटिव होगा। चार्ज क्यों, किस प्रॉपर्टी से? क्योंकि चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है। चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा? चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही तबाह किया जा सकता है, लेकिन इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। बेटा वो कैसे करते हैं गाइस? ट्रांसफर बाय रबिंग, बाय इंडक्शन, ठीक है, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। जो क्या बोलता है? चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है, यानी कि कांस्टेंट है। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है, यानी कि कांस्टेंट है, जिसको बनाया या तबाह नहीं किया जा सकता। नॉट क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है। बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another body, one body to another body by different methods, जिसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है बाय डिफरेंट मेथड्स। क्लियर? सपोज करो मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम जानते हो बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर चार्ज है +1 कूलाम, -2 कूलाम और +2 कूलाम। ठीक है। यहां चार्ज है मेरे पास +2 कूलाम, +1 कूलाम एंड इस चार्ज का हमें नहीं पता है। अब देखो चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, सिस्टम आइसोलेटेड है। तो देखो ये क्या है? सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q1 डैश, दिस इज Q2 डैश एंड दिस इज Q3 डैश। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा आप जानते हैं क्या होगा? Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। जो पहले था वही चार्ज अब होगा, तभी तो कंजर्व होगा ना। तो देखना, वैल्यूज पुट करना। वैल्यूज यहां कितनी है? 1 + 2 -2 इज इक्वल टू 2 प्लस कितना? 1 था ना, ये 1 और ये पता नहीं क्या वो 3 डैश। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और इधर से आएगा -3, तो Q3 डैश कितना हो जाएगा? -2 कूलाम। देख लो, -2 कूलाम। देख लो, पुट करके देखो। 1 + 2 -2 इज इक्वल टू 2 + 1 -2, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं गाइस? चार्ज जो है वो क्या है? कंजर्व्ड है। चार्ज इज कंजर्व्ड। जो चार्ज पहले था वही चार्ज अब है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? हाँ गाइस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। कोई भी वो चीज जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। अभी जब छोटे थे मार्केट में हम भी टॉफी लेने जाते थे, तो गाइस जब टॉफी खरीदते हैं तो कभी भी दुकानदार को ये नहीं बोलते हैं
कि आधी टॉफी दे दो, भैया मुझे आधी टॉफी दे दो, मुझे तो आधी टॉफी खानी है, ठीक है। कभी भी ये नहीं बोलते, या तो ये बोलोगे, कभी बोलते हो आधी चॉकलेट दे दो, कभी ये बोलते हो आधी चॉकलेट दे दो, ठीक है। तो जो सो क्वांटाइजेशन, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था बेटा कि गाइस कि जो टॉफ़ी लेने जाते हैं या चॉकलेट लेने जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मुझे आधी चॉकलेट दे दो अंकल जी, अभी बोलते हो, ये बोलते हैं एक चॉकलेट दे दो। जैसे हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, और फिजिक्स के अंदर आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है। कई बच्चों के माइंड में ये रहता है न्यूट्रल बॉडी का मतलब नो चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सपोज करो इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है या इसके पास 100 प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ से जो देगा ये ऐसे थोड़े देगा 1.5 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे देगा नहीं देगा, क्योंकि आधी चॉकलेट नहीं दी जाती है, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑलरेडी अपने आप में इतनी छोटी क्वांटिटी है जिसको हम फर्दर क्या है डिस्कवर्ड या डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। वही चॉकलेट वाली सिचुएशन आ गई, टॉफी वाली सिचुएशन आ गई। तो हम ऐसे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर 1 प्रोटॉन देंगे, या फिर 100 इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर 100 प्रोटॉन देंगे, ऐसे ही करेंगे। तो देखो चार्ज यहाँ कैसे लिखा है क्वांटाइजेशन में, प्रोटॉन के लिए +1 देंगे या +2 देंगे या प्लस अप टू सो n प्रोटॉन देंगे, ठीक है। यही होगा, यही होगा। अगर n इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात हो उस केस में बोल रहा हूँ मैं ये। या फिर ऐसे देंगे, इलेक्ट्रॉन की बात है तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर n इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया है क्वांटाइजेशन। Q इज टू ±NE, यानी कि चार्ज जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा, ठीक है। किसके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्यों क्या है, चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है चार्ज किस फॉर्म में होगा, चार्ज इज किस फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, चार्ज जो है वो किस फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में। Q इज टू ±NE, n क्या है, इंटीजर, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q क्या है, चार्ज, जो आपको चार्ज निकालना है। तो गाइस ध्यान रखना, बोर्ड में हर बार यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या तो फॉर 1 मार्क के लिए MCQ में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से जो है ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, तो इसको यहाँ से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करेंगे।